भोजन बनाने की व्यवस्था कैसी हो, भोजन करने की व्यवस्था कैसी हो, भोजन कैसा होना चाहिए महाराज, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन महाराज। इसलिए भोजन बने तो शुद्ध मन से बने, शुद्ध वस्तु से बने, प्रसन्न मन से बने, वही भोजन हम ग्रहण करते हैं तो मन में सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। व्यवस्थित भोजन बने और उस भोजन का ठाकुर जी को भोग लगे और उसके बाद में वो भोजन प्रसाद रूप में हम ग्रहण करें तो हमारे शरीर के अंदर चिंता रोग कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इस समय वर्तमान युग के अंदर न तो भोजन व्यवस्थित बनता है न भोजन व्यवस्थित ग्रहण करते हैं। ऐसे ऐसे भोजन बनते हैं कि नाम भी उनका मालूम नहीं होता और ऐसी ही उनकी बनाने की विधि है। ना तो उसमें शुद्धता है न कोई ऐसी शुद्ध सामग्री है उसके अंदर, और न ही प्रसन्न मन से बनाया जाता है। अगर भोजन को प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से, शुद्ध विचार से बनाया जाए और उस भोजन को प्रसाद रूप में हम ग्रहण करें तो हमारा मन निर्मल रहता है, भगवान में लगता है, भजन करने में लगता है। और अशुद्ध आहार से मन भी अशुद्ध हो जाता है और विचार भी हमारे बदल जाते हैं। विचारों में विकृति आ जाती है महाराज। इसलिए भोजन व्यवस्थित बने और भोजन करने की विधि भी व्यवस्थित हो। शास्त्रों ने भोजन बनाने की और भोजन करने की दोनों विधि बताई है। भोजन प्रसन्न चित्त से, शुद्धता से बने। एक गृहिणी अन्नपूर्णा भंडार में भोजन बनाती है रसोई घर में, लेकिन आजकल तो रसोई घर को अन्नपूर्णा भंडार को किचन कहते हैं। तो जहां किचन होगा वहां किचकिच होगी महाराज। और जैसा भोजन बनेगा वैसा मन हो जाएगा और पूरे दिन भर घर के अंदर वैसे ही चलता रहेगा। चिंता बनी रहेगी, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। आप स्वयं देख रहे हैं प्रत्यक्ष में कि वर्तमान में क्या हो रहा है। इसलिए भोजन व्यवस्थित बने, भोजन ऐसा बने कि जो ठाकुर जी को भोग लग सके। ऐसी सामग्री से भोजन न बनाए जिससे भोग न लगे महाराज। शुद्ध भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएं और स्त्री पूरा ध्यान रखे कि शुद्धता पूर्वक प्रसन्न मन से गोविंद का गुणगान करते हुए, श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए भोजन बनाए और उस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। सुंदर भोजन बनाए, सुंदर प्रसाद भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में उस प्रसाद को आप आसन पर विराजमान होकर ग्रहण करें। शास्त्र विधि कहती है कि स्वयं भोजन करने से पहले हम 3 ग्रास निकालते हैं पूरी सृष्टि को तृप्त करने के लिए। भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा। ये हमारी सनातन परंपरा है।
कि सृष्टि में कोई भी भूखा न रहे और अंत में मैं भोजन करूं। तो ये परंपरा है, बैठकर भोजन करें, शुद्ध मन से करें। लेकिन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है महाराज, क्या करें, किसको बोले? हमारा सबका स्वयं का दोष है इसके अंदर। दिखावे में हम आ गए। अब आजकल चलता है बफे सिस्टम। बफी है क्या है पता नहीं, ये तो बफेलो सिस्टम है महाराज। जैसे भैंस खड़ी खड़ी खाती है उसी तरह हम भी वो भोजन ग्रहण करते हैं। ये सुंदर व्यवस्था नहीं है। भोजन का दुरुपयोग होता है महाराज, इसके अंदर अन्न का अपमान होता है और तृप्ति भी नहीं होती। आप कितना भी ये सोच लें कि मैंने इतना खर्च किया, लेकिन आप अंतर मन से सोचेंगे कि मैंने क्या किया, तो आप स्वयं एक बार सोच कर देख लेना। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमारा कितना अन्न है वो बर्बाद हुआ है, कितना व्यर्थ में गया है। इसलिए भोजन व्यवस्थित बनाएं और भोजन व्यवस्थित करें, अन्न का दुरुपयोग न करें महाराज।